अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लर्न विद अलियान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारा लेक्चर 3 है। इस लेक्चर 3 के अंदर हम इस्लामियात के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में बार बार आ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारे प्रीवियस जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है उन्हें देख लिया होगा और आज हमारा लेक्चर 3 है। तो इस लेक्चर 3 में मैंने आपको बता दिया कि इस्लामियात के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो हु वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम? इस्लाम के आखिरी नबी कौन है? इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज की बात करते हैं। इन विच ईयर डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना? ठीक है, हजूर अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल मदीना हिजरत की? तो 622 हिजरी में, मतलब 622 हिजरी में हिजरत की। तीसरे एमसीक्यूज की बात करें। हाउ मैनी सूरत आर इन दी होली कुरान? कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? तो कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। चौथे एमसीक्यूज की बात करें। विच सूरा इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कुरान? कौन सी सूरत कुरान का दिल कहलाती है? तो स्टूडेंट्स, सूरत यासीन कुरान का दिल कहलाती है। पांचवें एमसीक्यूज की बात करें तो फर्स्ट रिवील्ड सूरा ऑफ द कुरान, कुरान की पहली नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? तो कुरान की पहली नाजिल होने वाली सूरत सूरा अल-लाक है। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये भी याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यू 6 की बात करें, 6वें एमसीक्यूज की बात करें तो नेम द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम? इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, 7 एमसीक्यू, 7वें एमसीक्यूज की बात करें तो विच इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द कुरान? कुरान की सबसे तवील सूरत कौन सी है? तो कुरान की सबसे तवील सूरत सूरतुल बकरा है। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज 8 की बात करें तो इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ आयात इन कुरान, कुरान में कुल कितनी आयात हैं? तो कुरान में कुल 6236 आयात हैं, 6236 आयात। एमसीक्यूज 9 की बात करें। इन विच मंथ वाज द कुरान फर्स्ट रिवील्ड? कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? तो कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ। स्टूडेंट्स, अपने आपको जो पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे ना वो इस तरह इंग्लिश में लिखे होंगे, आपको साथ ये इस तरह उर्दू नहीं लिखी होगी। तो इस वजह से आप ज्यादातर इंग्लिश पर फोकस करें, इंग्लिश को समझने की कोशिश करें कि आपने इंग्लिश के अंदर से क्या पूछा जा रहा है इंग्लिश में। आप उर्दू में ज्यादा गौर ना करें, उर्दू में सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ओके, तो एमसीक्यूज 10th की बात करें, 10वें एमसीक्यूज हु वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द कुरान? कुरान के पहले हाफिज कौन थे? तो कुरान के पहले हाफिज की बात करें तो हजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। विच एंजल ब्राउ रिवलेशंस टू द प्रॉफिट्स? वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हजरत जिब्राइल, एंजल जिब्राइल। ओके, एमसीक्यूज 12वें की बात करें तो 12 वाले एमसीक्यूज हाउ मैनी रकात आर इन फजर प्रेयर? नमाज फजर में कितनी रकात हैं? ठीक है, नमाज फजर में कितनी रकात हैं, सॉरी, उसके अंदर आपको ऑप्शन होगा 2 फर्ज, तो आपने 2 फर्ज पर मार्क कर लेना। 13 एमसीक्यूज की बात करें। व्हाट इज द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का दूसरा रुकन क्या है? इस्लाम का दूसरा रुकन सलाह नमाज, प्रेयर नमाज है। ओके, एमसीक्यूज 14 की बात करें तो एमसीक्यूज 14 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़कात? ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात का मतलब पाकीज़गी है, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, आपसे ये इंग्लिश में बताया होगा, जैसे ये सलाह प्रेयर नमाज, इस तरह नमाज नहीं लिखा होगा, प्यूरिफिकेशन सलाह प्रेयर, ये 2 फर्ज इस तरह लिखा होगा आपके। ओके, एमसीक्यूज 15 की बात करें तो एमसीक्यूज 15 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज आर इन द इस्लामिक मंथ? इस्लामी महीने में कितने दिन होते हैं? तो इस्लामिक महीने में 29 या 30 डेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विच इज द स्मॉलेस्ट सूरत इन द कुरान? कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? तो कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू 17 की बात करें तो नेम द मदर ऑफ हजरत इस्माइल? हजरत इस्माइल की वालदा का नाम क्या है? बीबी हाजरा। हजरत इस्माइल की वालदा का नाम बीबी हाजरा है। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज 18 की बात करते हैं। इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी कंपल्सरी फास्ट आर इन रमजान? रमजान में कितने रोजे फर्ज हैं? 29 या 30, मतलब 29 या 30 रोजे, जितने भी हों वो फर्ज हैं आप पर। उसके बाद है व्हाट इज द किबला डायरेक्शन फॉर मुस्लिम्स? मुसलमानों का किबला किस में है? मुसलमानों का किबला किस में है? तो काबा, मक्का, खाना काबा यानी मक्का में की तरफ समेत है। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू 20 की बात करें। नेम दी केव वेयर द फर्स्ट रेवलेशन केम? वो गार का नाम बताएं जहां पहली वही नाजिल हुई। तो गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू 21 की बात करें तो उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम? इस्लाम का मतलब क्या है? ठीक है, आपसे इस्लाम का मतलब पूछा जा रहा है तो आपने कहना है पीस, अमन। अब पीस लिखा होगा, अमन नहीं लिखा होगा। ओके, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में ही लिखा होगा। आपको ये उर्दू में जो वर्ड्स है ना, ये उर्दू में कोई वर्ड्स नहीं लिखा होगा वहां पर। उर्दू में सिर्फ आपका जो उर्दू वाला पोर्शन है उसके अंदर ही आपको उर्दू नजर आएगी।
उसके अलावा MCQs 22 है, उससे अंदर आपसे पूछा जा रहा है नेम द फादर ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट्स, बार बार रिपीट होने वाला है। तकरीबन लैब का अगर 1 ईयर में 5 टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक साल के अंदर 5 टेस्ट हो रहे हैं, तो उसके अंदर 3 या 4 टेस्ट के अंदर ये वाला MCQ आपसे लाजमी पूछा जाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? स्टूडेंट्स MCQs 23 की बात करें, 23 MCQs की, तो उसके अंदर से आपसे पूछा जा रहा है हु कंपाइल्ड द होली कुरान इन बुक फॉर्म, कुरान को किताबी शक्ल में किसने जमा किया? तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें जमा किया, ठीक है। उसके बाद MCQs 24 MCQs में आपसे पूछा जा रहा है भी सूरह हैज नो बिस्मिल्लाह, मतलब कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरत तौबा के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, सेम एज इट इज आप इस MCQs की तरह लगा लें इसे, मतलब ये MCQs 22 नेम द फादर ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला। तो इसी तरह ये भी एक 24 वाला MCQs, ये भी बार बार अगर 5 या 6 टेस्ट होते हैं, 6 टेस्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 5 टेस्ट होते हैं एक साल के अंदर। तो अगर आपके 5 टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें से 4 टेस्ट के अंदर आपसे ये पेपर के अंदर ये लाजमी पूछा रहेगा भी सूरह हैज नो बिस्मिल्लाह, और अगर मतलब 4 हो रहे हैं तो उसके अंदर से 3 या 2 के अंदर ये लाजमी पूछा रहे। तो इस हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने ये याद कर लेना, नोट कर लेना। उसके बाद MCQs 25 MCQs, हाउ मैनी अशरा पार्ट्स आर इन रमजान, रमजान में कितने अशरे होते हैं? तो टोटल 3 अशरे होते हैं। ये किस तरह डिवाइड होते हैं? ये 10-10-10 करके डिवाइड होते हैं, 3 अशरे होते हैं, 10-10 या 9 इस तरह करके डिवाइड होते हैं ये 3 अशरे, आपने ये भी याद कर लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हदीस, हदीस का मतलब क्या है? ठीक है, तो हदीस का मतलब है सेइंग ऑफ प्रॉफिट, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ प्रॉफिट्स, कौन सा शहर अंबिया का शहर कहलाता है? तो आपने जेरूसलम बैतुल मुकद्दस अंबिया का शहर कहलाता है। आपने ये भी MCQs याद कर लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। सिटी ऑफ प्रॉफिट्स आपसे पूछा जाएगा, आपने कहना है जेरूसलम, आपके पास ये इंग्लिश में ही लिखा होगा, ये बैतुल मुकद्दस नहीं लिखा होगा। स्टूडेंट्स MCQs 28 की बात करें, 28 MCQs की, नेम द प्लेस वेयर प्रॉफिट वाज बोर्न, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई? तो मक्का में पैदाइश हुई, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। स्टूडेंट्स MCQs 29 की तरफ में बढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है हु वाज द फर्स्ट मार्टर इन इस्लाम, इस्लाम की पहली शहीदा कौन थी? बीबी सुमैया, ठीक है, आपसे शहीदा पूछी जा रही है, मार्टर इन इस्लाम, ओके, तो बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद आता है विच सूरह इज कॉल्ड उम्मुल किताब, कौन सी सूरत उम्मुल किताब कहलाती है? तो स्टूडेंट्स सूरत फातिहा, ठीक है, उम्मुल किताब कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये आज के लेक्चर के अंदर हमने 30 MCQs डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQs थे इस्लामियात के, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।